हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, ड्रंकन फीलिंग ऑफ लव। ये उसका पार्ट 2 है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इसके बाद वांगशी विंग को पूरी तरह से स्पेस देने का ट्राई करता है, जिससे कि विंग भी उसके आसपास कंफर्टेबल फील कर सके, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर यह नहीं सोचना चाहता कि विंग उसके साथ न रहे या उसके पास न रहे। इधर विंग भी धीरे धीरे अपने आप को कंफर्टेबल फील कराता है, लेकिन अगर वह ये कहे कि उसे वांगजी से डर नहीं लगता तो ये बिल्कुल झूठ होगा। उसे समझ नहीं आता वांगशी के मूड का। उसे लगता है कभी तो वांगशी बिल्कुल नॉर्मल है और उससे बहुत प्यार से बात करता है, लेकिन उसे वांगशी के गुस्से से बहुत डर लगता है। लेकिन वांगशी उसका ध्यान रखने का ट्राई करता है। विंग सोचता भी है कि शायद अगर चीज़ें अलग होती तो वह कह सकता था कि वांगशी काफ़ी अच्छा पर्सन है और एक अच्छा हस्बैंड, लेकिन यहाँ चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। एक शादी जिसमें वह फोर्स हुआ है और वह इतनी आसानी से तो इन चीज़ों को नहीं भूल सकता। वांगशी ने विंग के लिए ब्रेकफास्ट तक बनाने का ट्राई करा था, लेकिन वह सारा जल चुका था और किचन का कबाड़ा हो चुका था। जैसे ही विंग ये सब देखता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। किचन की हालत देखकर तो मानो पूरा रोना आ जाए। और उसके बाद वह ब्रेकफास्ट को देखता है कि इसे देखकर वह हंसे या रोए। आखिर ये सब है क्या? वांगजी थोड़ा नर्वस होकर विंग की तरफ देखता है। मैंने पहली बार ट्राई करा। उसके बाद विंग उस ब्रेकफास्ट को देखकर हंसने लगता है। हाँ, लेकिन तुमने खाने का भी मर्डर कर दिया है। विंग ब्रेकफास्ट को ऐसे देखकर काफ़ी हंस रहा था और वांगजी सिर्फ विंग को ही देख रहा था। पहली बार विंग इतना खुलकर उसके सामने हंस रहा था। वांगशी बोलता है, तुम अच्छे लगते हो। ये सुनते ही विंग रुक जाता है और वांगशी को देखता है। वांगशी विंग के फोरहेड से बाल हटाता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। तुम अच्छे लगते हो जब तुम केयर फ्री होकर हंसते हो। इसके बाद विंग ब्लश करता है और अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। विंग बोलता है, मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, और विंग ब्रेकफास्ट तैयार करता है। वह ब्रेकफास्ट वांगशी को भी पसंद आता है। अभी विंग कॉलेज भी नहीं जा रहा। वांगशी का घर काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसमें ज़्यादा लोग नहीं हैं, और अगर कोई विंग को दिखाई देता है वह वांगशी के आदमी, जिनके एक्सप्रेशन बिल्कुल वांगशी की तरह हैं, एक्सप्रेशनलेस, कोल्ड और कुछ भी नहीं बोलते। विंग अपनी पुरानी लाइफ को काफ़ी मिस करता है, जिसमें कि उसके फ्रेंड्स थे, वह था, और वह बिल्कुल आज़ाद था। हालांकि यहाँ चीज़ें इतनी भी बुरी नहीं हैं, लेकिन फिर भी विंग ने वांगशी के लिए डिनर भी बनाया था, लेकिन डिनर में मिर्च और मसाले बहुत ज़्यादा थे, जिन्हें वांगशी बिल्कुल भी नहीं खा सकता था। लेकिन उसके बाद भी वांगशी, क्योंकि वह डिनर विंग ने बनाया था, पूरा फिनिश करने का ट्राई करता है, और इसके बाद वांगशी के पेट में दर्द हो जाता है। और जब विंग को ये पता चलता है वह वांगशी से माफ़ी भी मांगता है, क्योंकि उसके ये इरादे बिल्कुल भी नहीं थे और वह काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था। लेकिन वांगशी विंग को संभालता है। खाने वाला तो मैं था ना, पता होने के बाद भी। और एक चीज़ विंग की अब भी नहीं बदली, वो है उसका सामान गिर जाना। आखिर किताबें गिरती कैसे हैं, उसका फ़ोन कैसे गिरता है, और तीसरा खाना खाते वक्त खाना भी कैसे गिर जाता है। विंग फिर से खाना खा रहा होता है और खाना खाते वक्त फिर से थोड़ा सा खाना गिरता है। विंग पॉट बनाता है। यार ये ऐसा होता क्यों है? वांगशी विंग की तरफ देखता है। कोई नहीं, छोटे बच्चे ऐसी हरकतें कर देते हैं। विंग वांगशी की तरफ देखता है। तुम्हें मैं छोटा बच्चा लगता हूँ? वांगशी हमें सर हिलाता है और विंग उसे और एंग्री होकर देखता है। किधर से? वांगशी विंग के फेस को साफ करता है, ऐसे खाना खाने से। और इसके बाद विंग एक क्यूट किटन की तरह वांगशी की तरफ देखता है। अब वांगशी को उसके ऑफिस से फ़ोन आता है। अब वांगशी को अपने ऑफिस जाना था, एक ज़रूरी मीटिंग थी, और विंग घर पर अकेले नहीं रहना चाहता था, क्योंकि आखिर इतने बड़े घर में वह करे क्या, और वह इस घर को देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि विंग ने एक बार ट्राई करा था और उसे नहीं पता कि वह इस घर में खो कैसे गया था। और इसके बाद वांगशी जब घर आया और उसे विंग नहीं दिखाई दिया, उसने विंग को ढूंढा कि आखिर वह कहाँ गया। जब वांगशी को विंग मिलता है, वह बस विंग को ही देख रहा था। तुम सच में अजीब हो, वैसे घर में कौन खोता है? और विंग बस वांगशी को देख रहा था। कोई भी? यार 75 रूम्स हैं इस घर में और सारी चीज़ें एक जैसी लग रही हैं। विंग यहाँ पर अकेले रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन वह वांगशी से कुछ बोलता नहीं है। वांगशी को पता है कि विंग अभी भी हिचकता है उससे कुछ बोलते वक्त। इसके बाद वांगशी विंग की तरफ बढ़ता है। विंग बस वांगशी को देख रहा था और वांगशी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। ये देखकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये सब क्या है?
और वांगशी ऐसे ही विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए कार तक ले जाता है और वांगशी के सारे गार्ड्स अपने सर को नीचे कर लेते हैं और वांगशी विंग को कार में बैठाता है और ख़ुद भी बैठता है। विंग की सीट बेल्ट लगाता है और विंग वांगशी को क्वेश्चन लुक के साथ देख रहा था। आखिर जा कहाँ रहे हैं? वांगशी बोलता है मेरी कंपनी। विंग बोलता है क्या? लेकिन इसके बाद वांगशी कोई आंसर नहीं करता और विंग को अपने साथ ले जाता है। दोनों लैंड एंटरप्राइज के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों अंदर एंट्री करते हैं, वांगशी फिर से विंग को कैरी कर लेता है और वहाँ पर लोगों की नज़रें उन दोनों की तरफ मुड़ जाती हैं कि मानो उन लोगों को तो झटका लगा था और किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि लान वांगशी कभी कुछ ऐसा भी करेगा। और विंग की आंखें भी बड़ी हो जाती हैं, इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। विंग बोलता है हे सब देख रहे हैं। वांगशी बोलता है देखने दो, मेरा मन कर रहा है कि सारे में घुमाते हुए तुम्हें लेता जाऊँ ऐसे, ताकि सब देख सकें। विंग सोचता है इसका सच में टकरा गया है कहीं सर, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद वांगशी विंग को ऐसे ही लिफ्ट तक ले जाता है। विंग बोलता है हे अब तो उतार दो। वांगशी बोलता है नहीं पहले किस। विंग बोलता है क्या? वांगशी बोलता है सोच लो, वरना मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही कैरी रखूँगा। विंग बस वांगशी को ही देख रहा था। वांगशी बोलता है सोच लो, वरना मैं तुम्हें नहीं उतारूँगा। लिफ्ट का डोर ओपन होता है, दोनों बाहर आते हैं। वांगशी अभी भी विंग को ऐसे ही कैरी करता है, अपने सर को थोड़ा सा नीचे करता है और विंग को किस करता है। जैसे वो दोनों अलग होते हैं, वह देखते हैं कि वहाँ पर शू यांग, शाओ शिनचैन, वांगशी के सेक्रेटरी और उनकी न्यू इन्वेस्टर भी है। वे चारों इन दोनों को बड़ी आंखों से देख रहे थे और विंग बेचारा खुद झटके में था, लेकिन वांगशी के चेहरे पर सिर्फ एक ईवल स्माइल होती है कि उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इसके बाद वांगशी और विंग के बीच ज़्यादा प्रोग्रेस तो नहीं होती, और हाँ चीज़ें धीरे धीरे चलती हैं। अब विंग ने दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दिया है और वांगशी उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखता है। जैसा कि वांगशी ने कहा था कि वह विंग को ना तो हर्ट करेगा ना होने देगा, तो वांगशी इसी चीज़ पर ध्यान देता है। एक दिन विंग कॉलेज में होता है और वांगशी अपने ऑफिस में। उसे उसके फादर का फ़ोन आता है कि वह उससे कुछ बात करना चाहते हैं। जैसे ही वांगशी अपने फादर की बात सुनता है, वह गुस्से में आ जाता है और वह जल्दी से अपने फादर के पास जाता है। वांगशी अपने फादर के ऑफिस जाता है, जहाँ पर उसके फादर उसका इंतज़ार कर रहे थे। वांगशी के फादर वांगशी को देखते हैं। वांगशी अपने फादर के सामने चेयर पर जाकर बैठता है। उसके फादर वांगशी से बोलते हैं। वांगशी के फादर बोलते हैं हमारे साथ धोखा हुआ है। मैंने एक पर्सन को 100 बिलियन दिए थे और पहले उसने लौटाने से मना कर दिए थे और अब उसका ही नहीं पता वो कहाँ है। ये सुनते ही वांगशी अपने फादर को देखता है और इतने केयरलेस कोई कैसे हो सकता है। वांगशी के फादर कोल्ड वॉइस में बोलते हैं कितनी बार कहा है मेरी बातों को बीच में मत कट करा करो। उन्हें नहीं पसंद जब वह बोल रहे हो और कोई उनकी बात को काट दे, चाहे वो वांगशी ही हो। वांगशी के फादर बोलते हैं मैंने एक पर्सन को 100 बिलियन दिए थे, लेकिन उसने पहले मना कर दिया था लौटाने से कि उसके पास नहीं है और अब पता नहीं वो कहाँ है। लेकिन एक लड़के का पता है जिससे वह शादी करने वाला है और वह उससे प्यार करता है। वांगशी सिर्फ अपने फादर को देख रहा था। मैंने तुमसे पूछा था अगर तुम उसे रखना चाहो, लेकिन तुमने उस दिन फ़ोन पर मना कर दिया था कि तुम्हें कोई नहीं चाहिए। इसलिए मैंने अपने आदमी को ऑर्डर दे दिया है उसे मारने का, ताकि उसे पता चल सके कि हमारी बात ना मानने का रिज़ल्ट आखिर क्या हो सकता है। लेकिन ये लड़का क्यूट था और वह वांगशी को उसकी फ़ोटो दिखाता है। जैसे ही वांगशी उसे देखता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। ये तो विंग की तस्वीर है। वांगशी बोलता है आपने इसे मारने का ऑर्डर क्यों दिया? वांगशी के फादर बोलते हैं यही तो वो पर्सन है जिसे वह पसंद करता है और अब खुद गायब हो गया तो किसी को तो कीमत चुकानी पड़ेगी। वांगशी बोलता है ये मेरा हस्बैंड है। ये सुनते ही उसके फादर की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांगशी गुस्से में अपने फादर को देखता है। अगर अपनी दोस्त की बेटी को मेरे साथ सेटअप करने से और अपनी मिस्ट्रेस के साथ टाइम बिताने से आपको फुर्सत मिले ना, तो ज़रा मेरी लाइफ में भी देख लेना क्या चल रहा है। और आप वेंचाओ की बात कर रहे हो ना कि वो कहाँ गया, उसे मैंने ही ख़त्म करा है, इसलिए वो आपको नहीं मिल रहा है इतना ढूंढने पर भी। वांगशी के फादर चिल्लाते हुए वांगशी से बोलते हैं तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? वांगशी बोलता है क्योंकि आप बिना सोचे समझे चीज़ें करते हो। वांगशी के फादर बोलते हैं उस लड़के के लिए तुमने मुझे अभी से डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, वो सही नहीं है तुम्हारी लाइफ में। वांगशी बोलता है ये आप डिसाइड नहीं करोगे। वांगशी के फादर बोलते हैं
मैंने उसे मारने का ऑर्डर कब का दे दिया है। वांगशी अपने फादर की तरफ देखता है। आपकी इसी बेवकूफ़ी की वजह से मेरी माँ मारी गई थी, क्योंकि आप कुछ भी नहीं सोचते। वांगशी अपने फादर से बोलता है, अपने आदमियों को फ़ोन करके ऑर्डर दो कि विंग पर अगर एक खरोच भी आए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और वह जल्दी से वहाँ से विंग के पास निकलता है। वेंचा विंग को शादी के लिए फ़ोर्स कर रहा था और उसके अंकल ने पैसे लेकर विंग की शादी वेंचाओ से तय कर दी थी। और वेंचाओ ने वांगशी के फादर से पैसे लिए थे जिन्हें वह लौटा ही नहीं पा रहा था। और अब वह गायब हो चुका था, क्योंकि वेंचाओ को तो वांगशी मार चुका था विंग को फोर्स करने के लिए। और हालांकि विंग के अंकल को वांगशी ने नहीं मारा, लेकिन उन्हें टॉर्चर ज़रूर करा है, अच्छे वाला। इसके बाद वांगशी कॉलेज पहुंचता है, वहाँ पर जहाँ पर विंग था। विंग को देखकर वांगशी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। तभी एक आदमी विंग को दोबारा किक मारता है और उसके मुंह से और ज़्यादा ब्लड निकलता है और विंग बेहोश हो जाता है। वांगशी अपने आदमियों को ऑर्डर देता है और उन सभी को पकड़ लेता है। वहाँ पर बाकी स्टूडेंट डर की वजह से खुद साइड में खड़े थे। वांगशी जल्दी से विंग को कैरी करता है और अपनी कार में लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। डॉक्टर विंग को चेक कर रहे होते हैं और वांगशी विंग के रूम के बाहर बेचैन होकर बैठा रहता है। उसके बाद डॉक्टर आते हैं। वह वांगशी को बताते हैं कि उसे इंजेक्शन दिया गया है और अब वह सो रहा है और साथ में उसे बुखार भी हो चुका है। दवाइयों का असर हो जाना चाहिए, लेकिन उसका प्रॉपर ध्यान रखना होगा। और अब वह जाकर विंग को देख सकता है। वांगशी रूम में एंट्री करता है। विंग सो रहा था। विंग को ऐसे देखकर वांगशी खुद को गिल्टी फील कर रहा था कि ये सब शायद उसकी वजह से हुआ है। वह विंग के पास बैठता है और अपने हाथ को विंग के गाल पर फहराता है। अब अगले दिन विंग की आंखें खुलती हैं। उसके सर में भी दर्द हो रहा था। वह उठने का ट्राई करता है और उसकी बॉडी भी पेन कर रही थी। वह रूम को ध्यान से देखता है। वह समझ जाता है कि वह हॉस्पिटल में है और वह देखता है कि वह रूम में अकेला है। रोज़ाना अकेले उठना ये कोई विंग के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन था कि काश यहाँ पर वांगशी भी होता जब उसकी आंखें खुलती। फिर विंग सोचता है, आखिर वह ऐसा कैसे सोच सकता है। उसके हस्बैंड की अपनी भी तो एक लाइफ है। ऐसा तो है नहीं कि वह हमेशा विंग के साथ रहेगा। और वह इस चीज़ पर डिसअपॉइंट फील करता है। तभी दरवाज़ा खुलता है और वांगशी आता है। वांगशी देखता है कि विंग की आंखें खुल गई हैं। वांगशी जल्दी से विंग की तरफ जाता है। वांगशी पूछता है, तुम ठीक हो? विंग हाँ में सर हिलाता है, लेकिन वांगशी अपने सर को नीचे कर लेता है। विंग अपने हाथ को उठाकर वांगशी के गाल पर रखता है और उसकी तरफ हल्की सी स्माइल कर देखता है। इसके बाद वांगशी डॉक्टर को बुलाता है और वह आकर विंग को चेक करते हैं। इसके बाद वांगशी विंग का ब्रेकफास्ट खिलाता है और उसमें हर्बल मेडिसिन थी। और विंग खाते वक्त मुँह बनाता है, ये कैसा ब्रेकफास्ट है। वांगशी विंग की नोज़ को पिंच करता है, यही खाना पड़ेगा। और विंग पॉट बनाता है। उसका कोई इरादा नहीं होता, लेकिन वांगशी उसे किसी तरह सारा ब्रेकफास्ट खिला ही देता है। इसके बाद विंग घर आ जाता है और घर आने के बाद भी वांगशी विंग का पूरी तरह से ध्यान रखता है, जैसे कि वह कोई छोटा बच्चा हो। विंग बोलता भी है, मैं कोई बेबी नहीं हूँ। वांगशी बोलता है, हाँ तुम हो। और वह ये बोलकर अपने हाथों को विंग के बालों में फहराता है और उसके बाद भी वह विंग का ध्यान ऐसे ही रखता है। इसके बाद वांगशी कन्फेस करता है कि ये सब उसके फादर की वजह से हुआ है। और वांगशी ये भी बताता है कि वह एक माफिया भी है। ये सुनते ही पहले विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे अपने अंकल के बारे में बुरा लगता है। वांगशी बताता है कि उसके फादर एक माफिया लीडर थे और उनके बाद उनकी पोजीशन को वांगशी ने संभाल लिया। उसमें उसकी कोई चॉइस नहीं थी, बट हाँ उसे ये करना पड़ा अपने फादर के लिए। उसका बिजनेस लग्जरियस होटल्स और रिजॉर्ट्स का है और वह उस पर अच्छी तरह से ध्यान देता है। विंग वांगशी की तरफ देखता है, लेकिन तुम लोगों को मारते हो। वांगशी बोलता है, हाँ, लेकिन मैंने कभी किसी इंटेंशन के साथ या जानबूझकर किसी इनोसेंट को नहीं मारा। विंग वांगशी की तरफ देखता है, क्या तुम मुझे भी। इससे पहले कि विंग अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाता, वांगशी विंग को किस करता है और उसे बीच में ही रोक देता है। इसके बाद जब वांगशी अलग होता है, अपने हाथ को विंग के गाल पर फहराता है और उसके फेस को अपनी तरफ कर उसकी आंखों में देखता है। मैं जान दे सकता हूँ तुम्हारे लिए, कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारी जान लूँगा, पागल। विंग धीरे धीरे वांगशी को पसंद तो करने लगता है, लेकिन वह वांगशी के गुस्से से सही में अभी भी डरता है और वांगशी अपने गुस्से को कंट्रोल करने का ट्राई भी करता है।
वांगशी विंग से पूछता भी है कि आखिर अवॉइड भी क्यों करते थे उसे कॉलेज टाइम पर। विंग बताता है कि जब उसका एडमिशन हुआ था उसने वांगशी को देखा था। विंग बोलता है मुझे नहीं पता कि आखिर बात क्या हुई थी, लेकिन तुमने एक लड़के को काफ़ी तेज़ के थप्पड़ मारा था और वह बेचारा ज़मीन पर मिला था और मैं वहीं पर स्टन रह गया तुम्हारे गुस्से को देखकर। वांगशी बोलता है बट ये तो नॉर्मल है। विंग बोलता है इसीलिए क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे लिए नॉर्मल है, मेरे लिए नहीं। अब वांगशी और विंग दोनों साथ रहते हैं। विंग धीरे धीरे वांगशी को परेशान भी करने लगता और वांगशी को भी अच्छा लगता कि विंग खुलकर उसके साथ खुद को केयर फ्री फील कर रहा है। लेकिन विंग कभी भी वांगशी को किचन में तो नहीं जाने देता क्योंकि वह किचन का कबाड़ा करता है और खाने का मर्डर। अब विंग धीरे धीरे वांगशी की तरफ फीलिंग रखने लगा था और उसे वांगशी अच्छा भी लगता, लेकिन वह कन्फेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे खुद को ही नहीं पता था। अब विंग को पता चलता है कि वांगशी के फादर अभी भी वांगशी की शादी किसी लड़की से कराना चाहते हैं, अपने दोस्त की बेटी से। और आज वांगशी उन्हीं से इस बारे में बात करने गया था। विंग को नहीं पता कि आखिर बात क्या हुई। जैसे ही वांगशी घर पर आता है, विंग जल्दी से वांगशी की तरफ जाता है और उसे टाइटली गले लगाता है। एकदम से वांगशी हैरान रह जाता है, अरे क्या हुआ? लेकिन विंग वांगशी को नहीं छोड़ता और वह अपने फेस को वांगशी की नेक में छुपा लेता है। वांगशी अपने हाथ को विंग की कमर पर फहराता है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि शायद विंग रो रहा है। वांगशी विंग को अलग करता है, लेकिन विंग अलग होने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसके बाद जब विंग थोड़ा शांत हो जाता है, वांगशी उसे अलग करते हुए उससे पूछता है क्या हुआ, लेकिन विंग नीचे सर कर रखता है। वांगशी अपनी फिंगर से विंग का फेस अपनी तरफ करता है। विंग बोलता है क्या तुमने शादी के लिए हाँ कर दी? वांगशी कंफ्यूज होकर विंग की तरफ देखता है। वांगशी बोलता है शादी के लिए हाँ करी थी, तभी तो तुमसे शादी करी थी। विंग बोलता है मेरी बात नहीं कर रहा। वांगशी बोलता है तू? विंग बोलता है क्या तुमने अपने फादर के दोस्त की बेटी से शादी के लिए, और वह आगे बोल नहीं पाता कि इतने में ही उसका गला भारी हो जाता है और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांगशी विंग को शांत कराता है, हे दिमाग कहाँ जा रहा है तुम्हारा? क्या मैं पहले से ही शादीशुदा नहीं हूँ? क्या मैंने तुमसे शादी नहीं करी? विंग बोलता है हाँ पर। विंग बोलता है मैंने सुना। विंग बोलता है कहाँ से? फालतू की बातें सुनकर आते हो तुम। वांगशी बोलता है मेरे फादर ने फिर से ट्राई करा है, लेकिन मैंने उन्हें क्लियरली मना कर दिया कि मुझसे ये फालतू की बातें ना करें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद विंग वांगशी को गले लगाता है, तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? वांगशी बोलता है दिमाग मत ख़राब करो अपना, अगर तुमने जाने की भी कोशिश करी मैं तुम्हें तब भी खींच लूँगा। इसके बाद विंग अलग होकर वांगशी की तरफ देखता है और वांगशी को किस करता है। जब दोनों अलग होते हैं, वांगशी बोलता है इतना प्यार। विंग बोलता है आई लव यू। वांगशी अपनी जगह पर ऐसे ही रह जाता है, उसे यकीन नहीं होता। विंग बोलता है सच में, और इस बात से कि तुम किसी और से शादी कर लोगे। मेरा पूरे दिन दिमाग ख़राब रहा और मैं तुम्हारा आने का वेट करता रहा। फिर से विंग बोलता है आई लव यू और मुझे नहीं खोना तुम्हें किसी के साथ। इसके बाद वांगशी विंग को कैरी करता है और चारों तरफ घुमाने लगता है कि मानो इसका दुनिया का सबसे बड़ा सपना सच हो गया हो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये कहानी भी ख़त्म होती है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।